दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है जैसी सास वैसी बहू। भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता सबसे जटिल और संवेदनशील माना जाता है। यह कहानी एक एक ऐसी बहू की है जो अपनी सास से न केवल प्रेरणा लेती है बल्कि उनके गुणों को अपनाकर अपने परिवार को सुखी बनाने में योगदान देती है। यह कथा पारिवारिक मूल्यों, प्रेम और समझदारी को दर्शाती है। नए रिश्तों की शुरुआत। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी नेहा की शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसकी सास सावित्री देवी एक अनुशासन प्रिय और संस्कारी महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। नेहा का अपने मायके में माहौल खुला और स्वतंत्र था, जबकि ससुराल में अनुशासन और नियम कायदे का महत्व था। शादी के पहले दिन से ही नेहा को यह महसूस हुआ कि उसकी सास काफ़ी सख्त स्वभाव की है। घर के हर काम में उनकी पैनी नज़र रहती थी। नेहा को हर सुबह जल्दी उठकर पूजा करनी पड़ती, फिर रसोई में हाथ बटाना और पूरे घर के काम संभालने पड़ते थे। मायके में पली बड़ी नेहा के लिए यह सब नया था, लेकिन उसने कभी अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि रिश्तों में संयम और धैर्य से ही मधुरता बनी रहती है। सास बहू के रिश्तों में खटास। कुछ ही महीनों बाद नेहा को लगने लगा कि उसकी सास सिर्फ उसे ही हर काम के लिए टोकती है, जबकि घर के दूसरे सदस्य आराम से रहते हैं। वह कई बार सोचती कि सास उसे पसंद नहीं करती। एक दिन जब नेहा ने गलती से ज़्यादा नमक डाल दिया तो सावित्री देवी नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ भी सही से करना नहीं आता, ऐसे घर कैसे संभालोगी? नेहा को बहुत बुरा लगा। उसने रोते हुए अपने पति आदित्य से शिकायत की। आदित्य ने उसे समझाया, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। उन्होंने हमेशा अनुशासन में रहकर हमें पाला है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा के मन में कड़वाहट आने लगी। एक सीख जो बदल गई जिंदगी। एक दिन नेहा की मुलाकात पड़ोस की शर्मिला आंटी से हुई, जो बहुत समझदार और अनुभवी महिला थी। उन्होंने नेहा को समझाया, बेटा, तुम्हारी सास ने भी कभी किसी की बहू बनकर यह सब सहा होगा। वे तुम्हें सिखा रही हैं ताकि तुम इस परिवार को अच्छे से संभाल सको। नेहा ने इस पर गहराई से सोचा और सास को देखने का नज़रिया बदल दिया। उसने उनकी बातों को सजा नहीं बल्कि सीख के रूप में लेना शुरू कर दिया। अब नेहा अपने कामों को और अच्छे से करने लगी। वह सास की पसंद नापसंद समझने लगी और उनके साथ तालमेल बैठाने लगी। धीरे धीरे सास भी उसकी मेहनत को पहचानने लगी। जब सास ने बहू को सराहा। एक दिन घर में
मेहमान आए। नेहा ने खाना इतनी मेहनत और प्रेम से बनाया कि सभी ने तारीफ की। सावित्री देवी की आंखों में गर्व दिखा। उन्होंने पहली बार नेहा की तारीफ करते हुए कहा, तुमने तो सच में मेरी परवरिश को सफल बना दिया। नेहा को महसूस हुआ कि सास का कठोर व्यवहार केवल उनकी परंपराओं और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण था। वह उनकी सोच को अब बेहतर तरीके से समझने लगी थी। जैसी सास वैसी बहू। समय बीतता गया और नेहा अब घर को उसी तरह संभालने लगी जैसे उसकी सास संभालती थी। कुछ वर्षों बाद जब उसकी खुद की बहू प्रियंका घर आई तो नेहा को एहसास हुआ कि वह भी कभी इसी स्थिति में थी, लेकिन उसने अपनी बहू को धीरे धीरे समझाया, उसे प्यार और धैर्य से सिखाया। नेहा अब सास बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सास से मिली सीख को अपनाया। अनुशासन और प्रेम का सही संतुलन। जैसी सास वैसी बहू। इस कहावत का असली अर्थ यही है कि अगर सास अपने अनुभवों से बहू को सही मार्गदर्शन दे रही हो तो बहू भी वही गुण अपनाकर परिवार को आगे बढ़ाती है। नेहा और सावित्री देवी की यह कहानी दर्शाती है कि रिश्तों में समझदारी, धैर्य और प्रेम हो तो कोई भी दूरी मिट सकती है। हर सास कभी बहू थी और हर बहू एक दिन सास बनेगी। यह चक्र प्रेम और समझ से ही सुंदर बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका इसी तरह मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।